दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि एक दौर था जब चाइना और इंडिया के पर कैपिटा इनकम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। वही लेकिन अगर हम साल 2021 का डेटा देखें तो आप देख सकते हैं कि कैसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश यानी कि भारत चाइना से पर कैपिटा इनकम में काफी पीछे है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इकोनॉमी, चाइना का पल्ला हमारे देश से कई चीजों में भारी है। ऐसे में दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जहां एक दौर में चाइना और भारत में ज्यादा फर्क नहीं था, तो चाइना क्यों हमारे देश से इतना आगे बढ़ चुका है और चाइना ने आखिर अपने देश को इतनी तरक्की दिलाने के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स लिए कि वो इतना आगे है और हमारे देश में इतने टैलेंट होने के बावजूद हम चाइना को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जानेंगे सब कुछ आज की हमारी इस फैक्ट स्टोरी की वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चाइना के इंडिया से आगे निकलने के पीछे की वजह जानने से पहले आइए दोनों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। अगर हम चाइना और भारत के इतिहास को देखें तो दोनों के देशों के इतिहास में ज्यादा अंतर नहीं है। जहां हमारे देश को स्वतंत्रता साल 1947 में मिला था, चीन को आजादी भी हमारे देश के 2 साल बाद यानी कि 1949 में मिली। इतना ही नहीं, ईयर 1960 में तो सुपर पावर कंट्रीज की लिस्ट में हमारे देश का नाम भी शामिल था। और अगर चीन की बात करें तो वो 1978 तक एशिया और अफ्रीका से पिछड़े देशों में से भी सबसे पिछड़ा माना जाता था। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत आज इतना पीछे रह गया? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके पीछे कई वजह है। दरअसल हमारे देश में समय के साथ बढ़ता भ्रष्टाचार, लूट और बिगड़ी हुई व्यवस्था की वजह से आज हम चाइना से इतने पीछे रह गए हैं। आज आलम यह है कि अनुमान के मुताबिक भारत की साल 2022 में इकोनॉमी 3.46 ट्रिलियन की होगी, तो वही डेटा के मुताबिक चाइना की इकोनॉमी देखें तो वो लगभग 18.32 ट्रिलियन की होगी। इसका सीधा मतलब ये होता है कि चीन की इकोनॉमी आने वाले समय में भी भारत से लगभग कई गुना ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, जहां एक और चीन अपने जीडीपी का 2.5% अपने रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर खर्चा करता है, तो वही हमारा देश 0.8% खर्चा करता है। शायद इसीलिए अगर मार्केट में देखें तो आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स चीन से बने हुए ही मिलेंगे। अब इनके पीछे का कारण है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज चीन दुनिया की लगभग 25% चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे वो एयर कंडीशनर हो या मोबाइल फोन्स, जूते, सोलर सेल्स या सीमेंट, सभी का एक्सपोर्ट चीन कर रहा है। वही हमारे देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते हमारे देश की इंडस्ट्रीज में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितना कि चीन में हुआ है। इसकी वजह से वहाँ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है और हमारे देश में नहीं हो पाता है। इसी वजह से हम कई चीजें बाकी देश और चीन से इम्पोर्ट करते हैं। इसका सीधा असर हमारे जीडीपी पर होता है। चीन की जीडीपी के बढ़ने की एक अहम वजह ये भी है, और जो देश चीजें इम्पोर्ट करता है उसकी जीडीपी गिरती है। एक और वजह जिसकी वजह से चीन की जीडीपी लगातार बढ़ती गई है वो ये है कि चीन काफी कम कीमत पर दूसरे देशों को चीजें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि चीन आखिर इतने कम दामों में चीजें कैसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। आइए जानते हैं। इसके पीछे का कारण है वहाँ का क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। दरअसल बदलते समय के साथ साथ चीन ने एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार की जो इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। वही हमारा देश ऐसा वर्कफोर्स तैयार नहीं कर पाया। अब इससे होता यह है कि चीन खुद ही अपनी जरूरतों की चीजों को मैन्युफैक्चर करता है और बाकी देशों से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सब ये तो जानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश की जनता कितनी पढ़ी लिखी है। अगर चीन और हमारे देश के आंकड़ों को देखें तो हमारे देश की लगभग 139.34 करोड़ की जनसंख्या में 74.37% पढ़े लिखे हैं, तो वही अगर चीन के लोगों की बात करें तो 141.24 करोड़ की जनसंख्या में 96.8% पे पढ़ी लिखी है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि लिटरेसी रेट भी एक देश को आगे ले जाने में मदद करती है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर उस देश में क्या पढ़ाया लिखाया जा रहा है, यानी कि देश का एजुकेशन सिस्टम। अब अगर भारत और चीन के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो भारत अभी भी अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही एजुकेशन सिस्टम पर निर्भर करता है, जिसमें इनोवेशन और एक्सप्लोरेशन का कोई स्थान नहीं है। वही चीन का एजुकेशन सिस्टम इनोवेशन पर जोर डालता है। इससे होता यह है कि नए नए आविष्कारों की खोज में चीन आगे बढ़ पाया और भारत में इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के बावजूद क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। इसी का नतीजा ये है कि चीन के लोग अपना खुद का सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं या फिर पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स बनाकर ई कॉमर्स सिस्टम पर भेजता है। जहां एक और इंडिया की फ्लिपकार्ट को अमेरिका ने खरीद लिया, तो वही दूसरी ओर चीन का अलीबाबा ग्रुप पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है।
अक्सर हमारे देश में जहाँ लोगों को इम्पोर्टेड चीजों को पहनना या खरीदने का शौक होता है, तो वही चीन के लोग अपने ही देश की चीजों को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक और वजह जिसके चलते चीन और भारत में इतना फर्क है, वो है दोनों देशों की सरकार। हमारा देश लोकतंत्र देश है, जहां हर 5 साल के बाद सरकार बदलती रहती है, तो वही चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप चलती है और सरकार हर 5 साल में नहीं बदलती। इससे लोगों की आजादी पर तो शायद इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे देश में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जिससे इसकी तरक्की होती है। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो भी हमें ये पता चलता है कि जब हमारा देश इमरजेंसी जैसी चीजों से जूझ रहा था, तब चीन की पार्टी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण डिसीजंस ले रही थी। इसके अलावा भी चीन किसी भी योजना में अगले 5 सालों की तैयारी करते हुए चल सकता है और हमारा देश चीन से अलग राज्यों के हिसाब से सोचता है। इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके ग्रोथ पर भी काफी असर पड़ता है। रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग भी एक और वजह है जिस वजह से चीन भारत की तुलना में ज्यादा आगे है। इसका मतलब ये है कि चीन सबसे पहले ये रिसर्च करता है कि ग्लोबल लेवल पर कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मार्केट पर छाया हुआ है, फिर वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट से उठाकर चीन उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और उसकी कॉपी बनाता है और फिर मार्केट में मौजूद ओरिजिनल प्रोडक्ट से कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। आज इंडिया सस्ते मजदूर का देश बनकर रह गया है। चीन में सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सिटी बनाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलती है और जिसका सीधा सकारात्मक असर उसकी ग्रोथ पर होता है। हम सब इस बात से तो वाकिफ ही है कि किसी भी देश की ताकत जानने के लिए उसकी सेना पर नजर डालना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आंकड़े क्या बताते हैं। दोस्तों, जहां एक और हमारे देश भारत के पास 14 लाख की सैन्य शक्ति है, तो वही दूसरी ओर चीन के पास 21,90,000 सेना है। सबसे आखिरी में बात करेंगे हमारे देश में मौजूद अलग अलग धर्मों की। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में इतने सारे धर्म जो एक साथ रहते हैं, वो हमारी खूबसूरती और अनोखे होने का सबूत है। लेकिन इसके चलते चलते कभी देश पर नकारात्मक असर पड़ जाता है। हमने इतिहास से लेकर आज तक कई ऐसी घटनाएं देखी है, जिससे ये बात साबित होता है कि कई बार हम अपने देश की तरक्की पर कम और हमारी जाति और धर्म को ही बाकियों से बेहतर बताने में जूझ जाते हैं। इससे हमारा देश चीन से पीछे हो जाता है, क्योंकि हम सब ये भलीभांति जानते हैं कि चीन अपने देश के विकास के बीच में आने वाले हर एक चीज और इंसान के खिलाफ सख्त कदम उठाती है। इसके अलावा कई रिसोर्सेज जैसे बिजली, पानी आदि चीजों का देश के विकास में योगदान होता है। इन सब मामलों में भी चीन हमारे देश भारत से काफी आगे है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से चीन आज भारत से इतना आगे है? और आपको क्या लगता है कि हम ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं जिसकी वजह से हम चीन को आने वाले समय में टक्कर दे सकते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारी चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाले हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।